हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस क्लास 10th का साइंस का सिलेबस फॉर द 2024 एंड 25 ईयर्स के लिए। यहाँ हमारा सबसे पहले यूनिट वाइज आपको मार्किंग दे रखी है कि किस यूनिट के कितने मार्क्स है। तो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर के 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट के हमारे 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। नेचुरल फिनोमिना के 12, इफेक्ट ऑफ करंट के 13 एंड नेचुरल रिसोर्सेज के 5 मार्क्स। तो टोटल हो गया हमारा 80 मार्क्स थ्योरी का और 20 मार्क्स हो गया हमारा इंटरनल असेसमेंट, जिसमें प्रैक्टिकल फाइल हो गई, जो है प्रैक्टिकल होने वाला है, लैब जो भी है वो 20 मार्क्स का होने वाला है और टोटल जो ग्रैंड टोटल होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो अब यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर में हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमारा केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड हमारी यूनिट है, इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हमारा ये सब चीज़ें आएगी कि H+ और OH- आयंस की डेफिनेशंस आएंगी, प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब आपको टॉपिक इसमें कवर करने होंगे। फिर मेटल नॉन मेटल चैप्टर है हमारा, जिसमें हमारा प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी मेटल नॉन मेटल की, रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगी एंड कार्बन कंपाउंड्स में हमारे ये सब कोवलेंट बॉन्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये सब टॉपिक्स, नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एथेनॉल, एथेनॉइक एसिड, ये आपको सारे टॉपिक, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूसेज, सब जो भी इसमें गिवन है सब पढ़ डालो, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें हमारा लाइफ प्रोसेस होगा, बायोलॉजी वाला पार्ट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट आ गया। फिर रिप्रोडक्शन हो गया, हेरिडिटी एंड एवेल्युएशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 चैप्टर है इस यूनिट में, सेकंड यूनिट में। फिर उसके बाद आता है हमारा नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना हमारा चैप्टर का नाम ही है और यूनिट का नाम भी है। तो जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गया बाय कर्व सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर आएगा उसके इसमें और स्फेरिकल लेंसेज होंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ने होंगे। और फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई में जो लेंस होता है उनकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शनिंग, ये सब आपको उसमें आने वाले हैं। फिर आता है हमारा एक रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू द प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का आता है एग्जाम में। फिर आता है हमारा हाउ थिंग्स वर्क, जिसमें हमारा यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे ओम्स लॉ हो गया, काफ़ी फेमस चीज़ है ये, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपके इस टॉपिक आने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा हमारा, इसमें टॉप चैप्टर का नाम है, इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एंड डायरेक्ट करंट हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया, ये टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमें पढ़ना होगा, एक ही चैप्टर है आर इन्वायरमेंट, जिसमें हमारा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन एंड वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का डिफरेंस आता है हमेशा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें आएगी, ठीक है। और यहाँ हमारा प्रैक्टिकल्स जो आपके होंगे साथ में हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस के अलॉन्ग में, और ये हमारे टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे आपको बेसिकली। तो बेसिकली 20 मार्क्स का हमारा इसमें इंटरनल असेसमेंट होगी एंड 80 मार्क्स का हमारा इसमें थियोरेटिकल पार्ट होगा, और इस तरीके से ये 100 मार्क्स का हमारा इसमें पूरा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। फाइन। सो या अगर आपको और सिलेबस चाहिए जैसे मैथ्स के अदर सब्जेक्ट के, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होप यू लाइक इट। Thanks for watching. Bye bye and subscribe for more video to get latest update from CBSE and all the study resources.